न मंदिर का मुद्दा काम आया, न अयोध्या में बने सबसे हाईटेक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो देश के साथ साथ दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों को वीआईपी गेस्ट के तौर पर बुलाया गया, पर चुनावी मौसम के दौर में मानो अयोध्या वासियों को ये सब कुछ न भाया, क्योंकि जो राम मंदिर बीजेपी के विक्ट्री का सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा था, उसी राम नगरी में बीजेपी के साथ खेला हो गया। अयोध्या में मिले जनमत ने सबको चौंका दिया। अयोध्या में बीजेपी बुरी तरह से फेल हो गई। रामनगरी अयोध्या में कमल को रौंदते हुए साइकिल आगे निकल गई और विजेता वाली गद्दी पर बैठ गई। अयोध्या में आए नतीजों के बाद अब हार पर मंथन शुरू हो गया है। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर अयोध्या जैसी सीट पर भाजपा क्यों हारी। केंद्र और प्रदेश सरकार ने अयोध्या में विकास की गंगा बहाई, तो फिर भाजपा को हार का सामना क्यों करना पड़ा। आखिर अयोध्या वासियों को क्या चाहिए था, उनकी परेशानियां क्या थी जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। कहा जा रहा है कि अयोध्या की जनता का दुख दर्द दिग्गजों को नजर नहीं आया। राम पथ का निर्माण हुआ तो हजारों दुकानें और मकान तोड़े गए, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया। ऐसे और भी कई मुद्दे हैं। शायद यही वजह है कि अयोध्या की जनता ने सत्ताधारी पार्टी को सिरे से नकार दिया और चुनाव में अपना मन बदल दिया। दूसरी ओर अयोध्या में पासी बिरादरी बड़ी संख्या में है और समाजवादी पार्टी का अवधेश प्रसाद पर दांव लगाना काम आ गया। अवधेश की लोकप्रियता ने अयोध्या वासियों का दिल जीत लिया। अयोध्या से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज लखनऊ पहुंचे हैं वो जीतने के बाद। सर, आप विधायक तो 9 बार से हैं लगातार, लेकिन सांसद पहली बार बने हैं, तो सांसद बनने का अनुभव कैसा है विधायकी से? अभी तो शुरुआत हुई, अनुभव करेंगे जी। अच्छे लक्ष्य मेरे मन में है, विचारधारा अच्छी है, सोच अच्छी है कि जिस महान जनता ने, जिस देवतुल्य जनता ने मुझ पर फेथ करके, विश्वास करके मुझ पर कृपा किया है, तो उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरे हैं। नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना बहुत बज रहा था, और उसके बाद भी अयोध्या के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही थी भाजपा की। पूरी तरह से निरर्थक साबित हुआ। ये नारा पूरी तरह से गलत नारा था। विश्वास जिस पर कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, उनका घमंड था। ये घमंड था कि जो हम राम को लाए हैं और राम के लाने वाले आएंगे। राम तो बहुत पहले आए हैं, राम को कोई लाया नहीं है। राम तो विश्वव्यापी है, राम तो लोग में है, राम हमारे आत्मा में भी, आपके हैं, सबके हैं। राम को कोई लाने वाला होगा? ये तो पाखंडी लोग हैं जो कह रहे राम को हम लाए हैं। इससे ज्यादा गलत बात क्या हो सकती है कि राम को लाए हैं? राम सबके हृदय में है। राम को लाने वाले अगर कहते हैं तो पूरी तरह से वह झूठी बात है और वो अपने साथ एक विश्वासघात पैदा कर रहे हैं, वही हुआ। ये देखा गया कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति थी वो मंदिर के इर्द गिर्द घूमी और इसी को मुद्दा भी बनाने की कोशिश की गई। लेकिन अयोध्या में क्या वजह रही कि आपको बड़ी जीत हासिल हुई? अयोध्या के लोग क्यों रिएक्ट कर गए? देखिए, ऐसा है कि अयोध्या का जहाँ तक सवाल है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश के तमाम जो इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यपाल जी रहे हों, और तमाम करोड़ों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करके फ्री ट्रेन की गई, फ्री बसें लाई गई और अयोध्या में इस चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की निगाह चुनाव पे थी और उसकी तैयारी भी की रही और देश के तमाम लोग आए। हमसे भी लोग कहते थे कि ये लोग आए हैं। अरे हमने कहा इनके आने कोई अर्थ नहीं है भाई, क्या इनका वोट है? ये भारतीय जनता पार्टी को गलतफहमी है
और यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी साहब 3 बार आए और इस देश के राष्ट्रपति जी प्राण प्रतिष्ठा के समय तो नहीं आई, चुनाव में आई। क्या पर्पज था हम नहीं कह सकते हैं, देश जान रहा है। भूतपूर्व राष्ट्रपति आए और यहाँ तक कि पर्चा दाखिला में उत्तराखंड के एक मुख्यमंत्री जी आए थे।